लड़की के जन्मदिन के भोज में अचानक एक नकाबपोश दौड़ता हुआ आया और उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। माहौल तुरंत अफरा तफरी में बदल गया। जब लड़की ने उसका नकाब उठाया तो उसने देखा कि वह उसके अनाथालय के बचपन की दोस्त थी। वह लड़की एक अमीर परिवार द्वारा गोद ली गई थी और उसकी दोस्त जलन से भर गई था, इसलिए उसने उसे भी अपने साथ नीचे गिराने की कोशिश की। लेकिन अगले ही पल दोनों का पुनर्जन्म हो गया। उसी दिन जब उन्हें पालक माता पिता चुनना था, इस बार दोस्त ने वह डिब्बा छीन लिया जो अमीर परिवार का प्रतीक था और गरीब माता पिता वाला डिब्बा लड़की के हाथ में थमा दिया। उसे पता नहीं था कि जिन माता पिता को वह गरीब समझ रही थी वे असल में सबसे अमीर परिवार के सदस्य थे जो भेष में आए थे। वह धनी व्यक्ति केवल लड़की के स्वभाव की परीक्षा लेने के लिए गरीब बनने का नाटक कर रहा था। जब वे लड़की को लेने पुराने ट्रैक्टर से आए तो उसकी दोस्त ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि अब वह दुख भरी जिंदगी जिएगी, पर सच्चाई यह थी कि दुख का भाग्य उसी दोस्त के लिए लिखा था। लड़की अपने गोद लिए माता पिता के साथ उनके जर्जर घर लौटी। उसके भाइयों को चिंता थी कि वह घर नापसंद कर दे, लेकिन लड़की ने मरम्मत में मदद करने की पेशकश की। उसकी समझदारी देखकर माता पिता ने उसे ब्रेड तोड़ने के लिए कहा। जब ब्रेड टूटी तो सब हैरान रह गए। उसके अंदर एक प्राचीन जेड पत्थर छिपा था। वह जेड इस बात का प्रतीक था कि वही सबसे अमीर परिवार की असली बेटी है, पर लड़की को तब तक इसका पता नहीं था। एक दिन जब वह बाजार में सब्जियां देने गई थी तो उसकी दोस्त ने उसे देख लिया। दोस्त ने चाल चली और उसे उसी भोज में सब्जियां पहुंचाने को कहा जिसका आयोजन उसने किया था। लड़की बहस नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसकी दोस्त ने रास्ता रोका और उसे अनाथालय को दान देने पर मजबूर किया। लड़की के पास पैसे नहीं थे तो उसने सब्जियों की टोकरी दान में दे दी। अभिमानी प्रबंधक ने टोकरी लात मारकर गिरा दी और सब उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी किसी की नजर उसके गले में पड़े जेड लॉकेट पर पड़ी। वह अमीर परिवार की विरासत जैसा दिख रहा था। तुरंत फोन किया गया। उसके भाइयों को खबर मिली तो वे गुस्से से भर उठे। उसी समय दोस्त ने लॉकेट देखा, उसे छीनकर जमीन पर फेंक दिया और ठंडी हंसी हंसते हुए उस पर पैर रख दिया। वह लड़की का मजाक उड़ाने लगी, लेकिन तभी उसके भाई समय पर वहां पहुंच गए।